और बड़ी खबर है बेमेतरा से, जहां पर बाइक की डिक्की से 1 लाख पार कर दिए गए। देवर बीजा बाजार के पास की पूरी घटना है। बैंक से पीड़ित ने रकम निकाली थी और बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार कर दिए गए हैं। इस घटना को अंजाम दिया गया। तो वहीं जो पीड़ित है उसने पूरे मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो खबर बेमेतरा से है, जहां पर बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार और जो पीड़ित है उसने अपने जरूरी कामों के चलते बैंक से रकम निकाली थी। देवर बीजा बाजार के पास ये पूरी घटना घटित हुई है, जहां पर बाइक की डिग्गी से 1 लाख रुपए पार कर दिए गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है कि आखिरकार किसने इस वारदात को अंजाम दिया है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल स्टंट कर रही है। कवर्धा को अशांत करने को लेकर भी दीपक बैज ने बीजेपी नेता पर आरोप लगाया। उनका कहना था कि राज्य में कानून से ऊपर कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं और बच्चों की मौत के आंकड़े को लेकर दीपक बैज ने कहा कि ये रामविचार नेताम के राजनीतिक आंकड़े हैं। सांसद दीपक बैज मेरे साथ है। सर, बीजेपी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। आज भी 2 मुद्दे ज़्यादा राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहे हैं। संतोष पांडे सांसद, उनके लिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार उनके खिलाफ छवि धूमिल कर रही है। कवर्धा में जो दंगे हुए उस मामले में उनकी शिकायत भी यहाँ लोकसभा अध्यक्ष से की गई। देखिए, शांत छत्तीसगढ़ को भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशांत करना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। निश्चित रूप से कानूनी प्रक्रिया है और जिस तरह से ये लोग लगातार केंद्र सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं और कानूनी प्रक्रिया है, कानून अपना काम करेगी। सर, आप कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी तरफ भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं रामविचार नेताम, उन्होंने तो आंकड़ों के साथ बात रखी है ना कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो हैं, महिलाएं हों या बच्चे, उनका जो हर साल मरने का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। वो तो आंकड़ों की बात कर रहे हैं, बदनाम कहाँ कर रहे हैं? देखिए, माननीय राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम जी का ये राजनीतिक आंकड़े हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, बलरामपुर, सरगुजा, पहाड़ी कोरवा जातियों का अगर स्वास्थ्यगत कारणों से मौतें हो रही है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इसके लिए गंभीर है और कहीं न कहीं उसके लिए कार्रवाई कर रही है। हमने तो 15 साल इनके सरकार में भी देखा, वो अपने वहाँ के आदिवासियों, जनजाति, पहाड़ी कोरवा जातियों को तो भूख से मौत होती थी और ये तो स्वयं गृह मंत्री थे। इनके कार्यकाल को हम लोगों ने देखा। बस्तर के आदिवासियों को नक्सली बताकर पकड़ के गोली मारते थे, फर्जी नक्सली केस में अंदर कराते थे। तब कहाँ थे इनके सांसद? तब कहाँ थे रामविचार नेताम जी? तो इस तरह से राजनीतिक अपना स्टैंड बनाने का बंद करे, बल्कि छत्तीसगढ़ के सरकार साथ सहयोग करे। तो ये सीधा ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को छत्तीसगढ़ को बदनाम करने की, छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने की और अपना राजनीतिक स्टंट ये अपना रहे हैं। तो राजनीतिक स्टंट क्यों अपना रहे हैं? सर, अभी तो अगले समय है चुनाव में, 2023 आखिर में चुनाव होगा, तो क्या चुनाव के लिए ये सब अभी से जमीन तैयार की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ में कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं है। तो इस तरह से एक मुद्दा हथकंडे बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि आगामी चुनाव में हम लोग जा सकें। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंक चुकी है, इसलिए इन लोग का हथकंडे, इनका असफल प्रयास कहीं पे भी सफल नहीं होगा। तो दीपक बैज साहब दावा कर रहे हैं कि भाजपा छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने के लिए स्टंट कर रही है और ये इनके हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजवी, न्यूज़ 18।